विजिबल कीजिए। यस, क्लास से जुड़े बेटा। वेरी गुड। वॉइस में कोई प्रॉब्लम बेटा? ओके बेटा। नाउ बेटा कल अपने एक्सरसाइज क्वेश्चन चल रहे थे बेटा। एक्सरसाइज क्वेश्चन से चल रहे थे बेटा। स्टार्ट करते बेटा आज की क्लास को। जिन स्टूडेंट्स ने बेटा अपने वीडियो को विजिबल नहीं किया, जल्दी से अपने वीडियो को विजिबल कीजिए, फिर अपन चलते बेटा एक क्लास की ओर। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन था आपके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चन बेटा आपके नोट्स में अवेलेबल हैं, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन किसमें बेटा आपके नोट्स में अवेलेबल है, देखे थे ना बेटा आपने। चलो ये बताइए जल्दी से, बताइए बुक किस किस ने परचेज नहीं की अभी? बुक्स किस किस ने परचेज नहीं की बेटा? जल्दी से बुक्स परचेज करो बेटा। जल्दी से अपने को क्या करनी है? बुक्स परचेज करनी है। ओके, क्या करनी है बेटा अपने को? जल्दी से बुक्स परचेज करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा। टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट बेटा which is a not a natural ecosystem। फर्स्ट क्या बेटा? which is a not a natural ecosystem। प्राकृतिक पारितंत्र में क्या नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा एक्वेरियम। कौन सा नहीं बेटा इसमें? एक्वेरियम इज करेक्ट आंसर। सेकंड है बेटा which is a which is not a which is not a component of human environment। human environment।
आंसर होगा लैंड। आंसर क्या होगा बेटा इसका? लैंड होगा। Which is a human made environment? Which is a human made environment बेटा? रोड मानव द्वारा बनाया गया कौन सा बेटा? रोड, सड़कें। फोर्थ बेटा, which is a threat to environment. Growing population, growing population, राइट करो बेटा जल्दी से। राइट हो गया बेटा? डन एवरीवन? हो गया बेटा राइट? जिन स्टूडेंट्स का राइट नहीं हुआ है बेटा स्क्रीनशॉट ले लें। जिन स्टूडेंट्स का राइट नहीं हो पाया स्क्रीनशॉट ले लें। Match the following. Match the following.
बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, और एनवायरमेंट, और एनवायरमेंट। ए डायरेक्ट आंसर कर दो ना, डायरेक्ट आंसर करा दो उसका, ठीक है, सीधा आंसर करा देते हैं आपको। इसका आंसर होगा बेटा आपके नैरो जोन where land, water and air interact. Blanket of air which surrounds the earth. Domain of water over surroundings. Over surroundings. हो गया बेटा, जल्दी से लिखो बेटा, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं लिखा है जल्दी से लिख लीजिए। Done everyone? Done बेटा?
पारुल हो गया बेटा? पारुल शेखावत कंप्लीट हो गया? Man modifies his environment. Man learn to grow crops domesticate animals and lead a settled life. The man builds many houses roads factories. Transportation, information, can be faster, can be
So we can say that man modifies his environment. Man learn to grow crops. बेटा मानव ने फसलें उगाना सीखा, उसकी भोजन की आवश्यकता थी बेटा, उसकी पूर्ति के लिए बेटा वह केवल हंटिंग पे डिपेंड नहीं रह सकता था, केवल शिकार या भोजन इकट्ठा करने पे डिपेंड नहीं रह सकता था। इसलिए उसने बेटा फसलें उगाना शुरू किया। उसने पशुओं का पशुपालन शुरू किया, घरेलू स्तर के ऊपर उसने पशुओं का पालना स्टार्ट किया। उसने एक स्थायी जीवन शुरू की, स्टेबल लाइफ उसने बेटा सेटल की, एक जगह रहने लगा। उसने बहुत से मकान बनाए, सड़कें बनाई, फैक्ट्रियां लगाई, ट्रांसपोर्ट, इंफॉर्मेशन, इनको फास्ट किया बेटा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरनमेंट। इन आधार पर अपन कह सकते हैं बेटा कि मानव अपने वातावरण का निर्माण करता है। मानव अपने वातावरण का निर्माण करता है। किस बेस पे कह सकते हैं बेटा? इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि मानव अपने वातावरण का निर्माण करता है, क्योंकि बेटा उसने फसलें उगाना स्टार्ट किया। पहले क्या होता था, स्टार्टिंग में जब मानव पृथ्वी पे आया, जब धीरे धीरे आदि मानव से मानव बनने की प्रोसेस में था, तो वह हंटिंग के ऊपर डिपेंड करता, शिकार के ऊपर जीवन जीता था। फिर उसने बेटा फूड गैदरिंग भोजन इकट्ठा करना शुरू किया। कुछ जानवरों का शिकार करता, कुछ खाने पीने की चीजें जो उसे पेड़ पौधों से मिलती थी उनको इकट्ठा करता, लेकिन उसका जीवन स्थायी नहीं हुआ। फिर उसने बेटा ग्रो क्रॉप्स, भोजन की समस्या को समाप्त करने के लिए कृषि करना उसने शुरू किया। और जब कृषि करने लगा, उसके खेत बन गए, तो वह एक जगह खेतों के आसपास रहने लगा। ठीक है बेटा, रहने लगा, उसकी आवश्यकताएं बढ़ने लगी, तो उसने पशुओं का घरेलू स्तर पर पालन किया। ठीक है बेटा, डोमेस्टिक एनिमल्स उसने पाला, घरेलू पशुओं को पाला, कुत्ता, गाय, बैल, बकरी, ठीक है बेटा, भेड़, इनका उसने पालन शुरू किया और एक स्थायी जीवन जीने लगा। ठीक है बेटा, और एक स्थायी जीवन वो जीने लगा। इसके अलावा बेटा उसने बहुत से मकान बनाए हैं, सड़कें बनाई हैं, नहरें बनाई हैं, रेलवे लाइंस बनाई हैं, पुल बनाए हैं। मानव ने बनाया ना बेटा ये सभी चीजें? ये सभी चीजें किसने बनाई है बेटा? मानव ने बनाई है। इनके अलावा बेटा उसने ट्रांसपोर्टेशन, यातायात, पहले व्यक्ति पैदल पैदल जाते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैदल पैदल जाते थे बेटा। फिर उसने पहिए का आविष्कार किया, उसकी गति तेज हुई। व्हील के आविष्कार से बेटा गाड़ियों की गति तेज हुई, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना और ले जाना इजी हो गया। उसी व्हील पे बेटा मिट्टी के बर्तन बनाना भी क्या हो गया? आसान हो गया। अच्छे शेप के अंदर बर्तन बनने लगे। ट्रांसपोर्टेशन आज तक बेटा बस, कार, प्लेन्स, ठीक है, आप कितनी भी दूरी प्लेन के द्वारा बहुत आसानी से और बहुत कम समय में तय कर सकते हैं
नहीं कर सकते बेटा? बाय प्लेन। ठीक है, आप 2 घंटे में 3 घंटे में उत्तरी भारत से दक्षिण भारत पहुंच जाओगे। पहले जब व्यक्ति पैदल यात्राएं करते थे, ठीक है, जब धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जब जाते थे, या व्यक्ति किसी कारण से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाता था, तो महीनों का समय लग जाया करता था बेटा। ठीक है, महीनों का समय लग जाया करता था। तो ये इजी हो गया। इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का आदान प्रदान करना, कम्युनिकेशन करना। ठीक है, आजकल आप तो बेटा जानते ही हो कम्युनिकेशन के जो आपके रिसोर्सेज हैं, कि प्राचीन समय में लोग कैसे चिट्ठी लिखते थे, पत्र लिखा करते थे। ठीक है, आप में से बहुत से बच्चे तो जानते नहीं होंगे पोस्ट कार्ड क्या होता है, अंतर्देशी क्या होता है, लिफाफा क्या होता है, नहीं जानते ना बेटा? पहले व्यक्ति पत्र लिखता था, पत्र लिखने के बाद उसे पोस्ट ऑफिस में डाल के आता था, फिर वो दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचता था। जब वो व्यक्ति उसको पढ़ लेता था तब उसका क्या करता था बेटा? रिप्लाई करता था, तब उसका वो रिप्लाई करता था। ऐसे 8, 10, 15 दिन लग जाते थे, महीने लग जाते थे इंफॉर्मेशन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने के लिए। फिर आपके बेटा टेलीफोन आया, मोबाइल आ गए, अब आपके नेट आ गया, वीडियो कॉलिंग आप कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, मेल कर सकते हो, बहुत सी फैसिलिटीज अवेलेबल हो गई। ये सब किसने डेवलप किए बेटा? मानव ने डेवलप किए ना बेटा? मानव ने डेवलप की ना बेटा ये सभी फैसिलिटीज। इसीलिए अपन क्या कह सकते हैं? अपन कह सकते हैं कि मैं मॉडिफाइज हिज एनवायरनमेंट। कह सकता है नहीं कह सकते बेटा? कह सकता है नहीं कह सकते बेटा कि मैं मॉडिफाइज हिज एनवायरनमेंट। इस बेस पे हम कह सकते हैं बेटा, इस आधार पर हम कह सकते हैं। गिव रीजन में बेटा सेकंड क्वेश्चन, गिव रीजन में सेकंड क्वेश्चन देखें। प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स and animals depend on each other. Plants and animals, plants and animals depend on each other. पौधे और पशु, पौधे और पशु एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। पौधे और पशु एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसके क्या कारण हैं? इसके क्या कारण है बेटा? क्यों? जो पेड़ होते हैं वो पशुओं पर निर्भर होते हैं, और क्यों बेटा पशु जो होते हैं वो पेड़ों पर निर्भर होते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है बेटा? क्वेश्चन समझ में आ रहा है सभी के? क्वेश्चन सभी के समझ में आ रहा है बेटा?
आंसर है बेटा प्लांट्स provides plants provides food. Plants provide food. And shelter to wildlife. To wildlife. Plants provides food and shelter. Food and shelter to wildlife. To wildlife. जो पौधे होते हैं बेटा, पेड़ जो होते हैं, जो पौधे होते हैं, वह वन्य जीवों को, वनों में रहने वाले जीवों को, जो जंगली जानवर हैं उनको एक तो भोजन अवेलेबल कराते हैं। क्या अवेलेबल कराते हैं बेटा? भोजन और आवास। भोजन और रहने की जगह, आवास अवेलेबल कराते हैं। कौन करा रहा है बेटा? कौन अवेलेबल करा रहे हैं वाइल्ड लाइफ को? वाइल्ड लाइफ को बेटा फूड और शेल्टर्स अवेलेबल कराते हैं प्लांट्स, पौधे। प्लांट्स प्रोवाइड्स फूड एंड शेल्टर, भोजन और आवास उपलब्ध कराते हैं। वन्य जीवों को, वन्य प्राणियों को बेटा जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, भोजन अवेलेबल कराते हैं, उन्हें रहने के लिए आवास अवेलेबल कराते हैं। वाइल्ड लाइफ provides beauty. Wildlife provides beauty. Manure, beauty, manure, and humus. To growth, plants.
to grow plants. देखो प्लांट्स क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, प्लांट्स का क्या प्रोवाइड करवाते हैं, फूड और शेल्टर, फूड और शेल्टर। जबकि वाइल्ड लाइफ बेटा, वाइल्ड लाइफ क्या क्या प्रोवाइड करवा रही है, वाइल्ड लाइफ करवाती है ब्यूटी, सुंदरता। जैसे आप बेटा रणथंभौर कोई भी टूरिस्ट जाता है, कोई भी पर्यटक जाता है, किस लिए जाता है, पेड़ देखने के लिए थोड़ी जाता है, वहां पे टाइगर है इसलिए जाता है, बाघ देखने के लिए, टाइगर देखने के लिए। कोई गुजरात जाता है गिर अभयारण्य देखने के लिए, तो इंडियन लोयन बब्बर शेर देखने के लिए जाते हैं, शेर देखने के लिए जाते हैं, ठीक है बेटा, इसीलिए जाता ना। तो व्यक्ति जो बेटा जंगल जो होते हैं, जंगल की सुंदरता वन्य जीवों से होती है, जंगल की सुंदरता किससे होती है बेटा, वन्य जीवों से होती है। आप मान लो पांडुपुर जा रहे हैं, भर्तरी जा रहे हैं, या आप कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं और आपको रोड पे कोई रैबिट दिखता है, खरगोश दिखता है, कोई फॉक्स दिखती है, ठीक है बेटा, या कोई भी आपको एक वाइल्ड एनिमल दिखता है, तो आपका मन कितना हैप्पी हो जाता है, बहुत खुश होते हो ना। घर आकर के बताओगे कि हम गाड़ी से जा रहे थे, पता है क्या हुआ, और रास्ते में ना एक रैबिट दिखाई दिया, एक फॉक्स दिखाई दी, कहते हैं बेटा अपन सभी। तो अपने क्या होता है, मन को अच्छी फीलिंग किससे मिलती है, जब अपन वाइल्ड लाइफ देखते हैं, ठीक है ना बेटा, वन्य जीव जब अपन देखते हैं। तो जंगल जो होते हैं बेटा, उनकी सुंदरता किससे बनती है, वाइल्ड लाइफ से बनती है, वन्य प्राणियों से बनती है। मैन्यूर, खाद, जो प्राणी होते हैं, पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, वो क्या करते हैं बेटा, जो अपना मलमूत्र तैयार करते हैं, जो उनका अवशिष्ट होता है, वो क्या करता है, पेड़ों के लिए मैन्यूर, खाद का काम करता है। ह्यूमस, जो आपके जीव मर जाते हैं, उनकी जो डेड बॉडी होती है बेटा, जब वो डिस्ट्रॉय होती है, नष्ट होती है, तो उससे जो ह्यूमस प्राप्त होता है, जो उपजाऊ तत्व प्राप्त होते हैं, वो मिट्टी को क्या करता है, फर्टाइल बनाते हैं, सॉइल को क्या करता है बेटा, वो फर्टाइल बनाने का काम करते हैं। नाउ बेटा योर चैप्टर एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन इज कंप्लीट। आज की क्लास को यहीं ऑफ करते हैं, कल मिलते हैं बेटा सेम टाइम पे, तब तक के लिए गुड डे एंड हैव ए नाइस डे। हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और पढ़ाई में लगे रहिए। गुड डे बेटा।